हो जाते जैसे हम लोग मुरीद होते झूठे के हो जाती, जैसे आजकल पीरो झूठे मुरीदो झूठे। पीर साहब मुरीद के लिए हैं, सब कुछ कहो ये कहो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, सब का हाथ चले जाइए और यक्को पर अमल नहीं। और पीरो साहब लौट गई हैं तो ये न पूछिए अरे तुझे कहा रहा है दाढ़ी न बनवा, काहे बनवाए दाढ़ी रे, न कहिए अरे तू नमाज वादा कह रहा था कि नमाज पढ़े नहीं गए, कहा बात रे, कुछ नहीं। पीर साहब से, पीर साहब के तो मतलब है कि मुरीद कह के नजराना ले, न पीर को दीन से ताल्लुक ना मुरीद को। हजरत इमाम हुसैन भी जैसे हम लोग मुरीद होते ऐसे हो जाते झूठे के, तो जान भी बचती, मकान भी बचता, औलादे भी बचती, लेकिन इमाम हुसैन ने झूठी बैत नहीं किया, झूठ हाथ पे हाथ नहीं दिया। आज मुरीद हो जाते हैं और आप मुरीद होने के टाइम सोचते नहीं। आजकल तो बहुत से लोग सोचते हैं कि पीर वही बढ़िया जो हमरे घरे आवा है, हमरे यहाँ चला आवा। अरे पीर वो नहीं बढ़िया, पीर वो है जो जितना परहेजगार हो उतना अच्छा पीर है, चाहे जिंदगी में घर ना आए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा से अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद होने का शरफ मिला। वो कभी हम न बुला सकते थे न वो आए, लेकिन आज भी नाज है हमें कि हमें ऐसे पीर का दामन मिला है? बहुत से लोग इमा है कि सैयद से मुरीद हो, सैयद जरूरी नहीं कि सैयद ही हो, वरना मारहरा वाले बरेली के आला हजरत के लड़के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पठान, और उनसे क्यों मुरीद हुए? हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ मुरीद हुए तो मुफ्ती आदम हिंद से मुरीद हुए। जो पठान है, इतने बड़े सैयद मुरीद हो रहे हैं पठान से, तो अगर यही होता कि नहीं सैयद ही से मुरीद होना है तो सैयद सैयद से मुरीद हो जाते, बरेली के पठान से क्यों होते मुरीद? लेकिन मारहरा के सैयदों ने हमें यह तालीम दिया कि पीर हो तो परहेजगार हो, इल्म वाला हो, आशिक़े रसूल हो, सैयद हो या ना हो, सबसे बड़ा दर्जा आशिक़े रसूल का होता। इसीलिए बहुत पहले बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी गए थे और हाशमी साहब के वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद भी गए थे। दोनों लोग जब स्टेज पर चढ़े, आज तो दुई पीर का बलाए ले, तो एक बाहर मुँह ऐठे बैठ रही है कि यार बैठ रही है, दोनों मुसाफा न मिले हैं, दूर ही दूर नहीं है कि अगर इके लंग हम बढ़ जेबे तो लोग कहीं इके दर्जा कम है हो, वरना उसके दायरे कहे जाते। लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद और मुफ्ती आज़म हिंद दोनों लोग जब स्टेज पर चढ़े, दोनों बुजुर्गों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस साहब के जो मुरीद थे वो मुरीदवे का कहा था, अरे हजरत ये बात तो समझ में नहीं आई कि उन्होंने आपका हाथ चूमा, आपने उनका हाथ चूम लिया। वो आपका हाथ चूमे तो ठीक है कि वो पठान है, आप सैयद हैं, और सैयद का हाथ पठान चूमे ये तो ठीक है, लेकिन आप सैयद होकर के पठान का हाथ चूमे। तब मुहद्दिस आज़म ने जवाब दिया था कि सुनो, उन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने की वजह से, और मैंने उनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से, कि इसके रसूल की जो दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली वो किसी खानका से उतनी नहीं मिल पाई। तो इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे देते, लेकिन नहीं दिया। क्यों? यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई, यजीद ने शराब पिया, नमाजों को छोड़ा, ज़िना लवातत को आम कर दिया, माँ बहन बेटी से निकाह को जायज़ कर दिया, और इमाम हुसैन की शहादत ही पर बस नहीं किया था उसने। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुस्लिम बिन उक़बा के साथ 12,000 की लश्कर मदीना भेजा, तो वो लश्कर यजीद मदीने में आया तो वो लोग अपने घोड़ों को कहाँ बांधे थे? मस्जिद नबवी में। पाखाना पेशाब इतना हुआ कि 3 दिन तक मदीना की मस्जिद में न अजान हुई न जमात हुई। मदीना की औरतों की इज्जत आबरू को लूटा उसके लश्कर के लोगों ने, और 700 सहाबा को भी मदीने के शहीद कर दिया।
इमाम हुसैन की शहादत के बाद 700 सहाबा को कत्ल किया। और फिर वही लश्कर मक्का पहुंचा। अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत चल रही थी, तो गंधक और रुई जला जला के फेंकने लगे काबा पर। काबे की छत फट गई, दीवारें गिर गईं, गिलाफे काबा जल गया, सुतून टूट गए। दीन की इतनी बड़ी बेहुरमती यजीद ने किया, तो क्या उसके हाथ पे इमाम हुसैन हाथ दे सकते थे? नहीं दिया। आज आप भी मुरीद हो तो पीर को देख लो, परख लो खूब कायदे से। लेकिन आज तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर ठहरत हैं। एक गांव में एक पीर साहब पहुंचे, तो एक आदमी लेके गवा के 2 मंजिला मकान रहा, तो सोचिस नीचे न बैठे ऊपर बैठे। ऊपर वाले कमरा में पीर साहब बैठे रहे, मुरीद बैठे रहे, घरे खाना बने तैयारी हो। अत्ते में पीर साहब बैठे बैठे कहते हैं दूर दूर दूर। तो सब चौंक के देखे लगे, यहाँ कुत्तों ने किका भगावत है। तो कहीं हजरत यहाँ कुत्तों ने किका भगावत? कहने रे काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। तो मुरीद भाई जो थरुआ टाइप के रहे, आज थरुआ टाइप के वो लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे दज्जालों के हाथ में फंस जाए। वो थरुआ नहीं तो क्या है? वो कहते हैं हाँ हमरे पीर तो बहुत पहुंचे हैं, वो यहाँ बैठे बैठे काबा कुत्ता भगाए दिन हो। लेकिन वो घर के औरतिया बहुत चालू रहा। जब खाना बन के तैयार हुआ, दस्तरखान लगाए, उसके बाद खाना लगावे ला, तो जितने लोग रहे सबके प्लेट में 1 लंग गोश 1 लंग भात। और जब पीर साहब के टटिया पठेस तो नीचे गोश ऊपर भात। अब जब रखिस कहे हजरत खाओ, तो जब कहे हजरत खाओ तो हजरत यार बाहर देखें कि सबके में गोश भात धरा, हमरे में सिर्फ भात धरा है। लेकिन अब शर्म मारे बोली नहीं पावे। और रतिया फिर कहे सरे हजरत शुरू करो, तो फिर देखें कि अभी के ध्यान आ जाए। फिर कहे सरे हजरत खाओ ना, तो कहें क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरी वजह से जिनकी दावत है उनको गोश्त तो भात, तो मेरे प्लेट में सिर्फ भात रख दिया। बहुरतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा, और भात के नीचे गोश्त धरा नहीं देखा तेरे तो अतना कुचरा मारी। इसके वही दिन से पीर साहब भागत रास्ता नहीं पाया। ऐसे ऐसे दज्जाल पीर घूमा करते हैं। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान नानपारा के फरमाया करते थे कि ऐ लोगो, पानी पियो छान के और पीर करो जान के। इसलिए कि पीर दुनिया में भी रहनुमाई करता, आखिरत में भी करता है। बहरहाल इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला पहुंचे, करबला में भी हाथ पे हाथ न दिया। घर बाल लुट गया, बच्चे भी शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 7 को 15, 8 को 15, 9 को 15। 9 की नमाज असर पढ़कर इमाम अपने खीमे पे बैठे थे। हल्की सी नींद आई, इतने में यजीदियों ने आवाज लगाई जंग जंग जंग। हजरत ज़ैनब खीमे में थी, किनारे आई, कहती भाईजान आप सो रहे हैं? भाईजान सो रहे? यजीदी शोर मचा रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा अब्बास जाओ देखो क्या कहते हैं। अब्बास गए, पूछा तो लोगों ने कहा जाके कह दो या तो जंग करें या तो बैत के लिए तैयार हो जाए। आए अब्बास बताया तो इमाम पाक ने कहा जाके कह दो कि आज रात मुझे मोहलत दे दे। इमाम हुसैन चाहते तो 9 मुहर्रम को शहादत हो जाती, लेकिन कहा 1 रात कह दो मुझे मोहलत दे दें। किस लिए 1 रात की मोहलत मांगी थी? कि जिंदगी की आखिरी रात है, इस रात खूब नमाज पढ़ लूं, कुरान पढ़ लूं, ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। पूरी रात अहले बैत के खीमे में इस तरह जिक्र हुआ कि मन 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 की आवाज ऐसी गूंजी करबला में कि जैसे शहद की मक्खियां छाता लगाती हैं तो मन मनाती हैं, ऐसे पूरे करबला में खीमे अहले बैत से मन मन की आवाज गूंजा करती थी। और रात हम लोग पाते हैं तो दोस्तों के साथ घूमते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे। सुबह हुई तो जंग का ऐलान शुरू हुआ। आखिर इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को अपनी शहादत के लिए चुना। क्यों चुना? आप लोगों ने सुना होगा कि मुहर्रम की 10 तारीख वो बाबरकत तारीख है कि उसी तारीख में अल्लाह ने 10 नबियों पर 10 बड़ी बड़ी रहमतें उतारी। मुहर्रम की 10 तारीख को
इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए तो मुहर्रम की 10 तारीख को वो आग गुले गुलजार बनाया अल्लाह ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निजात दिया मुहर्रम की 10 तारीख को। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, मछली के पेट से अल्लाह ने उन्हें निजात दिया कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके कौम ने कत्ल के लिए घेरा था, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर, जिब्रील आया उनकी छत फाड़ कर ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में लेके चले गए थे कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन कत्ल करने के लिए खेदा दरियाए नील में पहुंचा, सारे फिरौन दरियाए नील में डूब गए और उनसे अल्लाह ने मूसा को निजात दे दिया कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने दिया कब? मुहर्रम की 10 तारीख। यूनुस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम को जूदी पहाड़ पे उनकी कश्ती को अल्लाह ने टिकाया कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। 10 नबियों पर बड़ी बड़ी 10 रहमतें नाजिल हुई थी, तो इमाम पाक ने भी अपनी शहादत के लिए उसी दिन को चुना। ये के बाद दीगरे सब लड़ते रहे, शहीद होते रहे, आखिर में इमाम पाक भी तशरीफ ले गए, अल्लाह की राह में लड़ते रहे। 72 जख्म इमाम के जिस्म पे लगे। आखिरी तीर इमाम पाक की पेशानी पे लगी, तीर खींचा, खून का फव्वारा चला, चक्कर आया, इमाम हुसैन नीचे आए। सिमर बदनसीब दौड़ा, सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, गला न कटा। इमाम ने आंखें खोली, फरमाया सिमर काटना है तो इधर से काट, पीछे से काट, गले से नहीं कटेगी तेरी, काटेगी तेरी तलवार। कहा क्यों? कहा ये गला वो है जिसे मेरे नाना बोसा दिया करते थे, इधर से तलवार नहीं चलेगी, जरा गिरेबान खोल। जब खोला तो कोढ़ के दाग सीने पे थे। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना कहा करते थे रसूलुल्लाह कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा, तू ही कोढ़ी है। शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, मस्जिदों में लोग सर सजदे में झुकाए हैं और तू नवासे रसूल के सीने पे बैठा है। हट जा, मैं भी खुदा की बारगाह में सजदा कर लूं। हटा, उसी हालत में 72 जख्म हैं, फिर भी इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा। खूली बढ़ा, इमाम हुसैन के जिस्म से सर को अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने सजदे में गला कटाकर ये तालीम दी हम लोगों को कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। अल्लाह ताला हमको आपको इमाम हुसैन जैसा अमल नसीब करे और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलाए। ऐ लोगों, करबला वालों से हमें यही सबक सीखना है कि हमारी नमाज न छूटे। इमाम ने आखिरी वक्त भी नमाज को नहीं छोड़ा। आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां अहले बैत की शान में लिखते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह खान अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह खान अहले बैत। बगैर इजाजत के मुल्कुल मौत नहीं है। एक दफा ईद का चांद निकल आया, हसन हुसैन के जोड़े नहीं बने थे। फातिमा ने दुआ मांगी, परवरदिगार सबके बच्चों के कपड़े बन गए, हसन हुसैन के कपड़े नहीं है। तो हजरत जिब्रील जन्नती जोड़ा लेके आए थे। फातिमा के दरवाजे पे खड़े होकर जिब्रील ने भी इजाजत मांगी थी। बगैर इजाजत के जिब्रील भी अंदर दाखिल नहीं हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं।
कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। आयते और जिनके पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। अवायत तत्वीर से जाहिर है शान अहले बैत। अहले बैत का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया। फातिमा ज़हरा का 3 रमज़ान को इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली का मर्तबा कितना ऊंचा है इसी से अंदाज़ा लगाओ। सरकार ने फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि अली मुझसे है, मैं अली मुझसे है, वाना मिनल अली, और मैं अली से हूँ। अली हमसे और हम अली से। इसीलिए जब हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो बहुत से मुसलमान मक्का से मदीना गए तो घर बार सब छोड़ के गए थे। बड़ी गरीबी के दिन मदीने मुनव्वरा में मक्का से जाने वाले मुसलमानों को बड़ी तंगी। तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों से फरमाया है, मदीने के अंसारियों, ये मक्का से आने वाले मुहाजिर ये सब तुम्हारे भाई हैं। इतना कहा, बेटा इधर सुनो, बात ना करो। तकरीर हम लोग करे थे, प्यास तुम्हारे लोगों ने लागत है। चलो ठीक है जी, कल आ गए, वो उठ के जाए, पानी पी लो बेटा, पानी तो बेहतर ही है। हुजूर ने फरमाया मदीने के अंसारियों, मक्का से आने वाले मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं। इतना सुनना था कि हर अंसारी मदीने का आया और एक एक मक्का से आने वाले मुहाजिर का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई, तुम हमारे भाई। सबको लेकर चले गए। बचे अकेले अली। अली को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे अली, तब आंखों में आंसू आए, रोने लगे। सरकार ने फरमाया अली रो रहे हो? कहा क्यों न रोऊं, मदीने के अंसारियों ने मक्का से आने वाले मुहाजिरीन को अपना अपना भाई बनाया, लेकिन मुझे किसी ने भाई नहीं बनाया। तो सरकार फरमाते अली तुम गम न करो, अंता अखी फिद दुनिया वाला आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये मर्तबा हजरत अली शेर खुदा को मिला कि सरकार ने फरमाया अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। बड़ा दर्जा था हजरत अली शेर खुदा का, लेकिन उनके भी दुश्मन दुनिया में बहुत हुए। मदीने मुनव्वरा में एक औरत रहती थी यहूदिया, उसका नाम था कताम। बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन हजरत अली से जानी दुश्मनी रखती थी। इतनी खूबसूरत थी कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उस पर आशिक हो गया, और ऐसा आशिक हुआ कि निकाह का पैगाम दे दिया। तो कताम यहूदिया कहती है कि तुम मेरा महर ही नहीं दे पाओगे, निकाह कैसे कर सकते मुझसे? कहा क्या है महर? उसने कहा 3 महर लूंगी तब तुम्हारे निकाह में आऊंगी। कहा कौन कौन? कहा नंबर 1 पर 10,000 दिरहम लूंगी, चांदी का रुपया, और कहा दूसरे नंबर पर खिदमत के लिए 1 गुलाम लूंगी, और कहा तीसरे नंबर पर अली का सर लूंगी। मादल्ला, अली का सर काट के जो लेके आएगा मैं उससे निकाह करूंगी। बड़ी बदनसीब औरत थी, और वो अब्दुर्रहमान भी बड़ा दुनिया का कुत्ता इंसान निकला। कहा 10,000 दिरहम तो मेरे घर में रखा है, गुलाम भी मेरे पास है, और अली का सर तो उसका भी इंतजाम करता हूँ। उस यहूदी औरत के चक्कर में आकर के वो बदनसीब हजरत अली के कत्ल की तैयारी कर लिया।
रमज़ान शरीफ का महीना था, 19 रमज़ान थी। तलवार तेज करके कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में आके छुप के खड़ा हो गया। जानता था कि अल्लाह के घर में सबसे पहले नमाज फजर के लिए हजरत अली आते हैं, जानता था। हजरत अली आते थे तो चुपचाप नहीं आते थे, बल्कि ऐलान करते भी आते थे, अस्सला अस्सला, ऐ लोगो नमाज नमाज नमाज, ऐलान करते हुए आते थे ताकि लोग बेदार होकर मस्जिद में आ जाएं। जानता था हजरत अली आदत के मुताबिक 19 रमजान को फजर के टाइम शहरी खा के रोज़ी की नियत करके कूफा की जामे मस्जिद तशरीफ लाए, और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे ही अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी तो हजरत अली शेर खुदा का ये सर कट गया, कनपट्टी कट गई, जमीन पे गिरे। देखते हैं मस्जिद में मेरी शहादत हो रही है, और रमजान के महीने में तो हजरत अली ने कहा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। खुदा के घर में शहादत हो रही है और रमजान की हालत में, रोजे की हालत में शहादत हो रही है, ऐ रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। और वो वार करके भगा। इमाम हसन बड़े लड़के हजरत अली के नमाज के लिए आ रहे थे, ये ऐसे अंदाज से भगा कि उनको लगा कि कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। फौरन हजरत इमाम हसन ने थाम लिया उसको, और फिर शोर मची कि हजरत अली पे कत्ल का वार हुआ। इमाम हसन ने उसको घर में ले जाके बंद कर दिया। हजरत अली को उठा के लेके गए, दूध का प्याला पीने के लिए लोगों ने दिया तो हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि मेरा कातिल कहाँ है, जिसने मुझ पर वार किया, वो कहाँ है? इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसको घर में बंद कर लिया, आपका बदला लूंगा उससे। हजरत अली शेर खुदा फरमाते नहीं, ये दूध का प्याला खुदा जाने किस वक्त से वो मेरे इंतजार में खड़ा हो, पूरी रात गुजर गई होगी, वो भूखा प्यासा होगा, तुमने घर में बंद कर लिया, खौफ और दहशत से उसका हलक सूख गया होगा, ये दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। तो लेके गए, कहा ले ले, हजरत अली ने दिया पी ले, तो उसने सर हिला, वापस लाए लोग, हजरत अली को दिया तो हजरत अली फरमाते हैं मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला, मैंने सोचा था कि मेरे हाथ का प्याला दूध का पी लेगा तो मैं कयामत के दिन अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कह के और 21 रमजान की रात में हजरत अली शेर खुदा शहादत पा ली। हजरत अली शेर खुदा की लाश को एक रवायत में है कि घोड़े पे रखा गया कि मदीना ले चल के दफन किया जाए। कूफा मदीने से काफी दूर था, करबला में। वो घोड़ा हजरत अली की लाश को रातों रात का मामला था लेके निकला और वो घोड़ा गायब हो गया। हजरत अली की लाश भी गायब, घोड़ा भी गायब। इसीलिए बहुत से लोगों का अकीदा है कि हजरत अली आसमानों में चले गए। एक रवायत में है कि हजरत अली शेर खुदा को कूफा में दफन किया गया और जब रात हुई तो इमाम हसन ने कब्र खोद कर और अपने बाप की लाश ला करके मदीने मुनव्वरा में दफन की। इसलिए कि खारजी हजरत अली के बड़े जानी दुश्मन थे, सोचा कि ऐसा न हो कि मेरे बाप की लाश की भी हुर्मती नहीं। और तीसरी रवायत है कि हजरत अली शेर खुदा करबला में दफन, कूफा में। बहरहाल हजरत अली के शहादत के बाद इमाम हसन खलीफा बने। ये हसन कौन है? हजरत अली के बड़े लड़के हैं। एक दिन सरकार मस्जिद में खुतबा दे रहे थे तो इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए, बहुत छोटे थे। तो हुजूर ने इमाम हसन को उठा के अपने बगल में बिठाला। उसके बाद फरमाए, लोगों मेरा ये बेटा हसन जब मुसलमानों में दो ग्रुप हो जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, कत्ल की नौबत आने वाली होगी, तो उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दोनों ग्रुप में सुलह करा करके एक कर देगा। ये सरकार ने पेशन गोई दी थी।
हुजूर के विसाल के बाद 30 साल से ज़्यादा ज़माना खुलफाए राशिदीन का गुजरा। उसके बाद हज़रत इमाम हसन जब कुर्सी पर बैठे हज़रत अली की शहादत के बाद, तो 6 महीना खलीफा रहे और 6 महीना के बाद हज़रत मीर माविया से सुलह करके और वो खिलाफत उनको दे दी, खिलाफत से हट गए। लोगों ने कहा क्यों? कहा 6 महीना मैंने खिलाफत का काम किया, लेकिन इसमें मैंने कोई हलावत नहीं पाई, यानी कोई मिठास नहीं पाई, दे दिया। और सुलह हो गए, मुसलमानों में 2 ग्रुप में सुलहियत हो गई। तो जो सरकार ने 30 साल पहले फरमाया था वो आज इमाम हसन ने पूरा कर दिया। इमाम हसन की जिंदगी से सबक मिलता है कि लोगों अगर किसी से मुकदमा चले तो सुलह कर लो, अगर हसन के मानने वाले हो तो सुलह कर लो, बोल चाल ना हो तो बोल चाल कर लो, मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो तो सुलह कर लो, इमाम हसन की सुन्नत को जिंदा कर दो। इसलिए कि उन्होंने सुलह कराया मुसलमानों की 2 बड़ी जमात। मुसलमान बढ़ गए थे, कुछ मुसलमान हजरत मीर माविया की तरफ हो गए, कुछ हजरत अली की तरफ हो गए, और बहुत मुश्किल वक्त आ चुका था, लेकिन रसूलुल्लाह के नवासे ने सुलह कर लिया। तो सुलाहियत में अहले बैत की खुशी है, रसूलुल्लाह की खुशी है और अल्लाह की खुशी है। सुलाहियत कर लो, अहले बैत ने हमें यही तालीम दी। इसीलिए मुहर्रम की 10 तारीख को जब हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए तो मालिक बिन सिनान एक बदनसीब आया और घोड़े पर बैठकर घोड़ा इमाम हुसैन की लाश पर चलाया। इमाम हुसैन की लाश को रौंदा, हड्डियां टूटी, और इमाम हुसैन के बड़े हजरत अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो लड़के थे इमाम हुसैन के, वो बैठे देख रहे हैं। एक बाप की लाश को रौंदा जाए और बच्चा देखे तो बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखते रहे। लिखा है कुछ दिनों के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना आए करबला से और फिर हज करने के लिए मक्का गए, तो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो उसी तवाफ में वो मालिक बिन सिनान मिल गया, मिला, सलाम किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ। लेके गए, खीमे में खाना खिलाया। फिर उसने कहा मैं रुकना चाहता हूँ, तो बिस्तर भी दिया, रुका। शाम को खिलाया, दूसरे दिन फिर रुका, खिलाया, तीसरे दिन फिर रुका। 3 दिन तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खीमे में मेहमानी की, और चौथे दिन कहा मैं अब जाना चाहता हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कोई सवारी है कि पैदल जाओगे? कहा सवारी नहीं, पैदल जाऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते सुनो, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे, तुम पैदल न जाओ, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा मालिक बिन सिनान को नजराना दे दिया। वो जब घोड़े पर बैठा और जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं रुको, रुका। खीमे के अंदर गए, थोड़ी देर बाद निकले तो एक थैला दिरहम और दीनार यानी चांदी और सोने की रुपये से भरकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए और कहा लो ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा देते थे, तुम मेरे मेहमान हुए, तोहफा कबूल कर लो। जब थैला पकड़ाया तब मालिक बिन सिनान घबराया, कहा ज़ैनुल आबिदीन तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा मैं पहचान रहा हूँ, तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें तो कयामत तक नहीं भूलूंगा, मैं खूब पहचान रहा हूँ। तुम वही मालिक बिन सिनान हो ना कि करबला में तुमने मेरे बाप को भूखा प्यासा करके शहीद किया, और शहादत के बाद भी तुमने इत्तेफा न किया, बल्कि मेरे बाप की लाश पर घोड़े दौड़ाए, हड्डियां तोड़ी, मैं नजरों से देखता रहा, क्या मैं तुमको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें खूब पहचानता। तब वो मालिक बिन सिनान घबराया, अरे पहचान रहे हो, फिर भी 3 दिन से खिला रहे हो, जा रहा हूँ तो चलने के लिए घोड़ा भी दे रहे हो,
जिंदगी गुजारने के लिए दौलत भी दे रहे हो, ताज्जुब है, पहचान भी रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कैसा ताज्जुब, कोई ताज्जुब नहीं है। जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया। जो तुम्हारे घर वालों ने सिखाया था तुमने हमारे साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने हमको तालीम दी है वो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। पता चला अहले बैत की तालीम है कि दुश्मन से बदला न लो, दुश्मन को भी इज्जत दो, दुश्मन की भी मदद करो। अहले बैत ने हमें हर मौके पर हमें जिंदगी गुजारने की तालीम दी। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुलह का किया अमीर माविया से। शिया लोग अमीर माविया को गाली देते हैं, बुरा कहते हैं। उनको चाहिए कि पहले इमाम हसन को बुरा, क्योंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह किया, खिलाफत उनको वापस कर दी है। तो इमाम हसन ने अमीर माविया को अच्छा समझा और हसन के मानने वाले अमीर माविया को बुरा कह रहे हैं। हजरत अमीर माविया हम सबके मामू हैं, आप सबके मामू। सोचो तो ये नवा मामू कहाँ से आएंगे? इनकी बहन थी उम्मे हबीबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, और ये सरकार के साले हैं अमीर माविया। हर आदमी को अपने साले साली से मोहब्बत होती है। बोलो होते कि नहीं होते? भाई से बोलचाल बंद कर ले हैं, लेकिन साला आई तो भी बड़ी खिदमत करती। साली है, अपने बहन से राब्ते नहीं है, बहन के जाना आना नहीं, और साली को इतना मानेंगे कि अल्लाह रहम करे। बलाए लहे मेहरुआ खिदमत खाती, और वही खिदमत करे धीरे धीरे मेहरुआ की खिदमत सालियों का पटिया ले, और के बाद जो उन्हें मेहरुआ के हैं ठोकर मारा। कितने घर ऐसे हैं साली की शादी में यहाँ बहुत मेहनत करी है, धूम से, लागत है बप्पा ही नहीं हुई, सब जहेज खरीद लगी है। और बहन की शादी हुई तो न जी कोई कहबो करे तो कहीं बड़कौआ नहीं जाता। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जो तुम्हारी बीवी की बहन उसके लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। सालियों के चक्कर में बीवी की जिंदगी बर्बाद होती है, इसीलिए मना की के घर मत भेजा करो, वहां मत रोका करो उसकी छोटी बहन को, इसलिए कि ये दौर बहुत पुराना चला आ रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दौर में ज़करिया के लड़के थे यहया और ज़करिया। हजरत ज़करिया के दौर में एक बादशाह था, वो अपनी साली पर आशिक हुआ और साली को भी अपने निकाह में लाना चाहा। हजरत ज़करिया से मसला पूछा, हजरत ज़करिया ने कहा ना, दो बहन एक के निकाह में नहीं जमा हो सकती। तो बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया अल्लाह के नबी थे, कहा जान तो दे सकते हैं लेकिन खुदा का फरमान नहीं बदल सकते। तो बादशाह ने उन्हें कत्ल का हुक्म दिया। कत्ल करने वाले हजरत ज़करिया के पास पहुंचे। हजरत ज़करिया जान बचाने के लिए बस्ती छोड़ दिया, लेकिन वो कातिलीन पीछा कर गए। हजरत ज़करिया आगे हैं, पीछे से ये लोग हैं। हजरत ज़करिया भागते भागते आगे देखा कि एक पेड़ है खोखला, तो उसी में जाके छुप गए और गए बहुक्म इलाही पेड़ मिल गया। ज़करिया अंदर हो गए। वो सब दौड़त हुआ पहुंचो के बाद यार अरे यार हिया तक देखा था कहाँ हुआ हो, अल्लाह जाने क्या चला गया। अब सब नामुराद होके पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में गया। कहाँ वापस जाता, यार हिया तक रहा था कि अल्लाह जाने किधर चला गया। शैतान कहता आओ हम बताते हैं। गया, हज़रत ज़करिया पेड़ के अंदर छुपे थे, तो चादर का एक कोना बाहर गया था। देखा का देखते हो इस चादर का कोना इसी के अंदर है। फिर कैसे करें, कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया, पेड़ को चीरा गया। जब पेड़
चीरा गया आरा हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना। हजरत ज़करिया ने उफ तक न किया और हजरत ज़करिया का आधा बदन फाड़ दिया गया, लेकिन अल्लाह के फरमान में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं किया। ये बहुत पहले से आ रहा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले थे मीर माविया, सरकार ने दुआ मांगी थी मीर माविया के लिए, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, अल्लाह मीर माविया को तो हिदायत वाला बना दे, हिदायत देने वाला भी बना दे। एक जगह नाम लेकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मुआवियतल हिसाब वल किताब, अल्लाह मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा और किताब का भी इल्म अता फरमा। मेरे नबी ने इतनी मोहब्बत की थे मेरे माविया से, अब आज लोग उनको बुरा कहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बगावत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आए तो कहा अबू बकर कहाँ है। अबू बकर आए तो सरकार ने सीने से चिपटाया और अबू बकर की पेशानी को चूमा। फिर कहा उमर कहाँ है। उमर आए तो सरकार ने उमर को भी गले से लगाया और उमर की पेशानी चूमा। फिर कहा उस्मान कहाँ है। उस्मान आए तो सरकार ने उन्हें भी अपने गले से लगाया और उस्मान की पेशानी को चूमा। फिर कहा अली कहाँ हैं। अली आए तो सरकार ने उन्हें भी गले से लगाया और पेशानी को चूमा। सरकार ने अपनी जिंदगी ही में इशारा फरमा दिया था। अब आज लोग अली के चक्कर में अली के मानने वाले, वो मानने वाले थोड़ी हैं, वो हजरत अबू बकर उमर उस्मान को गाली देते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मलफूज में एक वाक़िया लिखा है कि एक मस्जिद रहा है शिया लोगन के, तो एक शिया उमा अजान दिए जाए तो उमा हजरत अबू बकर का गाली, उस्मान की गाली, उमर की गाली दे रहा था और रहा वाले उत्थी सुन्नी। उस सुन्नी बेचारे सुनत सुनत हो गए परेशान। वे एक दिन 4 सुन्नी लाठी ले के और मस्जिद में गए, लुकाई बैठ गए। वो अजान दे वाला पहुंचा फजर में, जैसे हजरत अबू बकर का नाम लिया गुस्ताखी की, वह निकल आओ में से दी लाठी दूं से कहा सारे तो हमका बुरा कहिए रे, और डरान कह रही तो अबू बकर आएगी। कहने ने तुमको नहीं कहा, मैंने उमर को कहा है। बस दोसर का निकला दी लाठी दूं से कहे साले तो हमका खराब कहिए रे। कहने ने मैंने तुम लोगों को ना कहा, मैंने उस्मान को कहा। बस तीसरा निकला वो धीस लाठी। कहने ने मैंने तुम लोगों को नहीं कहा, मैंने अली को कहा। बस चौथा निकला चाकुली हरा न कोई काट ली है। अभी खून खच्चर पड़ा मस्जिद में, पड़ा मिनमिना है। अब जब शिया नमाजी पहुंचे देखे नहीं के ना कहीं नहीं, कहीं काफ हो अरे कहीं अरे न पूछो, आज जैसे हम शुरू किया अजान वैसे अबू बकर लाठी आएगा लेके। फिर उस्मान भी आ गया, उमर भी आ गए, बहुत मारा। कहा अली को नहीं पुकारा था, बहुत बदमाश है, वही तो हमारा नकवा काटी से सबसे खतरनाक तो वही। तो सहाबे किराम अल्लाह ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाया। तो बहरहाल इमाम हसन ने सुलह किया और उनकी जिंदगी से हमें सुलह का पैगाम मिलता है। लेकिन आज हम लोग जिससे मुकदमा चल रहा है तो सोचते हैं चाहे सारी खेती बिका जाए लेकिन हम पीछे ना हटें। ये बोली, ये हमारी बेवकूफ़ी है। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने निकाह किए? लिखा है तकरीबन 100 निकाह किया इमाम हसन ने। आज तलाक निकाह करते 2 दिन के बाद तलाक, फिर निकाह करते 2 दिन के बाद तलाक। हजरत अली शेर खुदा ने देखा तो मदीने में ऐलान कर दिया कि खबरदार कोई मेरे बेटे हसन से अपनी लड़की की शादी ना करे। वो निकाह करता है फिर तलाक दे देता है, खबरदार कोई निकाह नहीं करेगा मेरे बेटे हसन से। ऐलान हो गया। एक दिन एक साहब आ रहे थे, हजरत अली से मुलाकात हो गई, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी एक लड़की है, जवान हो गई है, तो आपके बेटे हसन के पास उसका रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि हसन शादी कर लें। तो हजरत अली कहते अरे तूने सुना नहीं कुछ? मैंने ऐलान किया नहीं सुना? कहाँ सुना है? कहा फिर? कहा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ अपनी लड़की की शादी के लिए कि मेरी लड़की से शादी कर ले हसन और जिंदगी भर मेरी बेटी का खर्चा दे ना। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ
कि हसन निकाह कर लेंगे तो फिर मैं हसन का ससुर बन जाऊंगा और रसूलुल्लाह की रिश्तेदारी मुझे भी नसीब हो जाएगी। हाँ। हो सकता है यही रिश्तेदारी क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। मैं इसलिए जा रहा हूँ निस्बत कायम करने के लिए, इसलिए कि अहले बैत से जिसका रिश्ता हो जाए बड़ा खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब। मदीने मुनव्वरा में सरकार की एक फूफी रहती थी, फूफी सफिया, इंतकाल हो गया, उनकी मिट्टी में हुजूर भी गए। और जब दफना दिया सफिया को कब्र में, तो दफनाने के बाद हुजूर भी खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे, जिक्र अस्कार कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते हैं, कूली या सफिया, ऐ सफिया तुम बोल दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, कह दो। और सफिया कब्र में। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आप कभी ऐसी बोली नहीं बोले, आवाज सफिया से कहते कह दो मोहम्मद मेरे भतीजे। तो सरकार फरमाते सुनो, मुनकर नकीर कब्र में आया, मेरी फूफी सफिया से सवाल किया, माँ मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाई, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया, माँ दीनु के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाए, दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है, न बता पाए। तीसरा सवाल किया मेरे बारे में, मा तक़ूली फी हाज़र रजुल, ऐ सफिया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? तो सफिया मुझे ये न कह पाई, हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, नहीं कह पाई। तो मैंने कहा सफिया सवालों का जवाब न दे पाए तो न सही, लेकिन कम से कम इतना ही कह दो कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, मुझे अपना भतीजा बता दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? फरिश्तों ने जब सुना, सरकार फरमाते फरिश्तों ने कहा तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। तो सफिया की बख्शिश हुई रसूलुल्लाह की रिश्तेदारी की वजह से, तो रिश्ता मिल जाए। लेकिन एक बात सोचो कि मदीना में बोली कौन है? अरबी। मक्का मदीना की बोली क्या है बोलो? अरबी है। सफिया अरबी बोलती थी दुनिया में, और कब्र में सवाल किया गया तुम्हारा दीन क्या है? तो दीन अल इस्लाम न बता पाई, रब्बी अल्लाह न बता पाई, जबकि उनकी बोली अरबी थी। आवाज हमरी तुमरी अरबी, उर्दू देहाती, हमरी तुमरी माँ बहन की अरबी, बताओ अरबी जाना था। जब सफिया न वो जवाब दे पाई तो हमारी माँ बहनों का क्या हाल होगा, जो रातों दिन पुतराव बतराव कर रहा था। दिन भर फस 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 फस, इनके बुराई उनकी बुराई, उनके मेहरवाई मेरे, होके बिटियावाई मेरे, इनका हाल क्या होगा? ऐ मेरी माँ बहनों जरा सोच लो, कब्र में न तुम्हारा शौहर काम आएगा, न बेटा काम आएगा, तुम्हारे अमाल काम आएंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी कर लो, कुरान पढ़ लो, हिया न पढ़ियो तो वहाँ बोल पई हो ना, वो जैसे यहाँ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिल्ला, ऐसे हो लिल करी हो तो का हाल हुई फिर बताओ, ठोकई हुई कि ना हुई? इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि दीनी तालीम हासिल करें, सफिया की जिंदगी को सामने रखें। जब उनसे सवाल कब्र में इतनी दिक्कत हुई कि जवाब न दे पाए तो हमारा आपका क्या हाल होगा? तो बहरहाल इमाम हसन ने 100 से ज़ायद निकाह इसीलिए किया था कि हमारे ज़रिए अहले बैत से लोगों की निस्बत कायम हो जाए, उनका मकसद यही था। इमाम हसन कितने अच्छे थे, 100 लोगों ने अपनी लड़कियों को दिया, इसका मतलब कि लोगों के दिलों में इमाम हसन बहुत महबूब थे। लेकिन हर अच्छे आदमी के, कितनों अच्छा आदमी होगा उसके दुश्मन जरूर होंगे। इमाम हसन के भी दुश्मन बने, और इतने बड़े दुश्मन कि एक शख्स ने पानी में जहर मिलाकर और पानी इमाम हसन को दिया। इमाम हसन ने पानी पिया और पीना था कि खून की उल्टी शुरू हुई, ऐसा तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा, पूछा भाईजान क्या हुआ, आपको खून की उल्टी हो रही है? हसन कहते हैं मुझे किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया, आप नाम बता दो। कहा किस लिए? कहा मैं आपका बदला लूंगा।
तो ऐसे वक्त में भी इमाम हसन की सब्र देखो। कहते हैं हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। चलते चलते इमाम हसन ने हम लोगों को ये समझाया कि ए लोगों, किसी से बदला न लेना, बल्कि वो तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो तुम्हारा परवरदिगार। इसीलिए अल्लाह के रसूल पर कितनी मुसीबतें आई, ताइफ में पत्थर पड़े, पिंडलियां फूटी, खून जूते से भर गए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने न बद्दुआ किया न ताइफ वालों से बदला लिया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो ऐ लोगों, इमाम हसन की किरदार को जिंदा करो, बदला न लो बल्कि बदला खुदा के हवाले करो। इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन के भाई इमाम हुसैन, देखो यजीद ने हजरत इमाम हुसैन से सिर्फ बैयत मांगी थी,